बढ़िया है, करो उनके कुछ करना अपने कुछ नहीं। देखो अब आ जाए अपन कहाँ पे, IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं अपन, है ना। आज यही देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर, और मतलब ये तो नहीं देखा आज, तो अपन आइसोमेरिज्म देखा था पूरा, ठीक है। आज अपन ने पूरा ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया था, प्लस GOC के 2 लेक्चर ले लिए, थर्ड लेक्चर करना था, आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया। PY को भी आइसोमेरिज्म की नहीं की, कोई बात नहीं, कर देंगे, लेकिन इसको देख लेने के बाद जल्दी से रिवाइज कर ले रहा क्या होता है कहानी। इसमें क्या बोला गया है कि जो आइसोसाइनाइड है उससे, यानी ये सॉरी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर मिथाइल साइनाइड, सॉरी यार शिट, फिर से बोलता, अमोनियम साइनाइड जो है ना, अमोनियम साइनाइड से ये NaCO NaCO बना था, है ना, यूरिया बना था पहली बार। तो इसको पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मतलब उससे बना गया है, कैसे बनाया गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड जो थे वो कार्बन के थे, लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड जो है वो कार्बन के हैं, क्योंकि टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन में, कैटनेसिक प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है ये वाली बात है, सबको बात बताना जरूरी नहीं है ना। CH4 में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें SH1 में, और इसमें P में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपन को, ना। तो अब यहाँ से इसका sp3 हाइड्रेशन होगा। ये सबसे बेसिक बातें हैं आइसोमेरिज्म। IUPAC अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। चलो भैया, इसमें क्या बोला, इसका फॉर्मूला बॉन्ड लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है ना। IUPAC रूल क्या कह रहा है अपने पास, वो ये बोल रहा है IUPAC रूल के प्रीफिक्स वर्ड रूट, अपने पास प्रीफिक्स होना चाहिए, वर्ड रूट होना चाहिए, सफिक्स 1 सफिक्स 2, फाइनल या फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप तो होना ही होना चाहिए। फिर अब ब्रांच में क्या आ सकता है भैया, प्रीफिक्स में क्या आ सकता है, एल्किल ग्रुप आ सकता है, OR आ सकता है, NO2 आ सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रोसो आ सकता है, और फिनाइल ग्रुप आ सकता है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, और 5 और 6 ग्रुप आ सकते हैं। नाइट्रोसो पर नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, है ना। वर्ड रूट की हम बात करें तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, वेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब आ सकते हैं। सफिक्स में इन, एन और आइन आ सकता है, और सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप में OH और COOH में बहुत सारे लिस्ट यहाँ पर ज़्यादा अपने पास है। कभी कभी जब ये बड़ा ग्रुप एक ही रहता है हमेशा, बाकी सारे ग्रुप आगे आ जाते हैं, उनका भी अलग से नाम है अपने पास, ठीक है, उनको प्रीफिक्स 2 बोल देंगे अपन। अब क्या है, प्रायोरिटी की बात करें, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी, उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद अपन को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, एंड देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड देन जी हाँ हाँ ले जाओ। फिर अपन ने क्या बोला, प्रायोरिटी क्या करें, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अपने पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और सफिक्स अपने पास 2 जो भी पहले आए, है ना। देन अपन ने बोला मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन अपन नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट या चेन देखेंगे। ऐसा नहीं करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट पहले देख लिए, या नंबर ऑफ कार्बन पहले देख लिया, या मल्टीपल डबल बॉन्ड पहले देख लिया। पहले अपन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही देखना है, देन अपन को मल्टीपल डबल ट्रिपल बॉन्ड ही देखना है, देन अपन को नंबर ऑफ कार्बन एटम ही देखना है, देन अपन को देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट कहाँ मिल रहे हैं। नंबर ऑफ सब्सटेंट से मतलब है, ग्रुप के नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट से ही मतलब, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है ना। इसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल की हम बात कर रहे थे, ब्रांच जिस कार्बन से अटैच है उसका नंबर, ब्रांच जिस कार्बन से अटैच है, मान लो ब्रांच है ना, तो ब्रांच जिस कार्बन से अटैच है उसका अपन नंबर लेंगे, उस कार्बन का नंबर ले लेंगे, वही लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है अपन को। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर बाद में देखेंगे, एंड देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल, इथाइल, एम और ई देखना है। प्रायोरिटी किसकी होगी, ई की पहले होगी, एम के बाद में। तो ओवरऑल देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे आखिरी में आता है, सीधा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर जंप नहीं करना है, ये कि अपन गलती कर देते हैं, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट अगर लग रहा है कहीं तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखना, ठीक है ना। क्या मतलब पहले वेल के आगा 2 वाला, तो पहले उसी को देंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकल जब देखेंगे जब दोनों साइड से बराबर मिल रहा होगा, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकली अपन को लोएस्ट लोकेंट पहले देखना है, ध्यान रखना, और क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बाकी तो यहाँ पर सबको पता है कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट, हाँ नंबर ऑफ सब्सटेंट ज़्यादा मिल रहा है तो वहीं चले जाओ भैया, नंबर ज़्यादा मिल रहा है ना वहाँ, फिर बाकी कोई चीज़ को नहीं देखना आपको, है ना। फिर अपन ने क्या बोला, फिर अपन ने बोला कि भैया अपन देखेंगे अगर PSS अगर ट्रिपल और डबल और ट्रिपल दोनों आए तो डबल को प्रायोरिटी देना है, अगर सेम नंबर मिले तो, है ना। समझ में आ रहा कुछ, डबल को अपन को क्या देना है, क्या हो गया बिना, तो इधर क्यों आ गई। फिर इन्हें बोला अगर डबल ट्रिपल दोनों आ रहे हैं मान लो, तो फिर डबल को प्रायोरिटी देंगे, सेम नंबर मिला तब, सेम नंबर नहीं मिल रहा तो किसको देंगे, सेम नंबर नहीं मिल रहा तो किसको देंगे, फिर तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, जिसको नंबर कम मिल रहा है उसको देंगे, ऑब्वियस सी बात है लोएस्ट लोकेंट देंगे। अगर सेम नंबर मिल रहा है तो फिर, क्योंकि देखो इन है और यहाँ पर आइन साफ साफ दिख रहा है यार, इनको देंगे, सिंपल सा है वो तो।
IUPAC नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप। देखो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबको पता है, ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड सल्फो। देखो यही ग्रुप लगाएंगे अपन, कौन, ओइक एसिड, ये लगाएंगे अपन, हमेशा इसको याद रखना है, ओइक हाइड्राइड, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, ईस्टर में ओइक लगाते हैं, सबको पता है। फिर क्या लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड लगाते हैं, है ना, और अमाइड लगाते हैं, नाइट्राइड लगाते हैं, आइसोनाइट्राइड लगाते हैं, अल लगाते हैं, ऊन लगाते हैं, ऊल लगाते हैं, थायोल लगाते हैं और अमाइन लगाते हैं। ये सारे ग्रुप उनको वैसे भी पता है। तो ये सारे ग्रुप्स तो अपन को वैसे भी पता था, अपन बड़े उनके छोटे नाम देख लेते हैं। छोटे नाम में क्या है अपने पास, कार्बोक्सी है ना, इसका नाम सल्फो है। थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है यार, कुछ नहीं होता, रिवीजन करना है अपने को, तो जल्दी कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। यहाँ हेलोजन है अपने पास, यहाँ अपने पास हेलोजन है, और यहाँ अपने पास यहाँ अपने पास क्या है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका नाम अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका नाम क्लोरोकार्बोनाइल, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम कार्बोनिल कार्बोनाइल ही होगा, कार्बोमाइल होगा, सिंपल कार्बोमाइल, CONH2 का क्या कार्बोमाइल होगा। इसका साइनो आइसोसाइनो सबको पता है, ये तो एल्डो फॉर्माइल सबको पता है, कीटो सबको पता है, हाइड्रोक्सी मरकैप्टो एंड अमीनो, है ना। ये सारे नाम सबको पता होते हैं ऑलरेडी, लेकिन ये नाम थोड़ा सा याद रखने वाला है, कौन सा, कार्बोमाइल, है ना, कार्बोमाइल। तो उसको अपन हाईलाइट कर देते हैं, कार्बोमाइल याद करने वाला है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती है, कर देंगे, बाद में कर देंगे, ठीक है। और कोई इसमें ऐसा है नहीं, सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ देखते हैं, एल्डो ऑक्सो की बात करते हैं। एल्डो ऑक्सो क्या होता है, देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे भी एल्डो आ रहा था, तो अपन ने क्या करा, ये एसिड है, ये कीटो है, अपन ने बोला 4 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल 4 एल्डो लगा दिया। लेकिन जब अपन 1 2 3 4 अपन चाहें तो इसको 3 फॉर्माइल बोल सकते हैं, इसको काउंट नहीं किया तो फॉर्माइल बोल दिया, काउंट किया तो अपन ने एल्डो बोल दिया था, सिंपल सा फंडा है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर का करेंगे तो क्या होगा, सुपरफ्रिक्स बना देते हैं इसको, है ना। तो 1 नंबर पे मेथॉक्सी आ जाता है, सॉरी 1 नंबर पे मिथाइल आ जाता है यहाँ, और बाकी प्रोपीनोइड, है ना, 3 कार्बन के लिए प्रोपीनोइड बोल देते हैं। C11O, ये C11O ईस्टर ग्रुप है ना, इसको नंबरिंग यहीं से शुरू करना और यहाँ से पीछे की तरफ जाना है ना, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, सबका एग्जाम्पल तो नहीं, ठीक है, बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना, अमीनो एसिड ऑफ साइक्लिक। अब थोड़ा हो जाता है यार, आज से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए थे वैसे भी, है ना, सुबह भी बात ज़्यादा चीज़ नहीं हो पाई थी, मैं घूमने चला गया था, तो घूमने गया था, मैं अभी भी जाऊँगा, लेकिन आज मैंने बातें ज़्यादा कर ली, जबकि मुझे नहीं करनी, है ना। वो दूसरा मैंने एक सेक्शन ऐसा था जिसमें मैंने पूरी नॉन नहीं करी, पर एक सेक्शन ऐसा जिसमें मैंने कुछ रिसर्च कर दी, खाना पीना कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओवरऑल निकला ये निष्कर्ष निकला कि शाम के टाइम में आधी खाया करूँगा, सुबह फुल टाइम पूरा पेट भर के जैसे खाते हैं नॉर्मल खाना खाया करूँगा, और ज़्यादा भूख लगी ज़्यादा भी खा लूँगा। और भी सुबह देखें तो नाश्ते में भी मैं हलवा खा लिया करूँगा, तो 2 बड़े मील हो गए अपने, हलवा जैसे हैवी, और फिर खाना शाम के टाइम में आधे खाया करूँगा, ये मैंने सोच लिया, है ना, आज से। तो ये उसमें रिसर्च करी, सुबह घूमने गया, उसमें बकवास करना, मतलब उसमें बकवास करी, मैंने थोड़ी बातें कर ली, नहीं करनी चाहिए थी, है ना, तो वो एक हो गया। बाकी दिन भर बिल्कुल सही परफेक्ट है, मैंने ऑर्डिंग पढ़ी है, 3 लेक्चर देखे हैं, अच्छे से समझा है। इसके पहले भी मैंने बायो का भी लेक्चर देखा, ऐसा नहीं, और फिर अभी बायो पढ़ूंगा सोने तक 10 बजे तक, तो हो जाएगा। अब ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड रूट, अपने पास प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो वर्ड रूट, प्रीफिक्स है, साइक्लो वर्ड रूट लगाओ, सफिक्स 1 सफिक्स 2 खत्म, सब वही रहेगा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड रिंग, है ना। इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती, ग्रुप दिख जाता है, अब साथ समझ में जाता है, डबल बॉन्ड साथ समझ में जाता है कि डबल बॉन्ड देखना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखना ही था, नॉर्मल सी बात है, एंड देन रिंग देखेंगे अपन। जैसे इफ द कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, देन दे आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ रिंग। मतलब जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, तो देन दे आर टेकन एज द रिंग, पार्ट ऑफ रिंग, उनको पार्ट ऑफ रिंग ही मान लेते हैं। रिंग इज नंबरिंग, रिंग की नंबरिंग करेंगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे सबके, रिंग की नंबरिंग करेंगे, मतलब इन द सेंस कि ऐसे मान लो ऐसा लगा, ऐसा लगा 1 2 3, तो अपन क्या बोलेंगे, रिंग की नंबरिंग करेंगे, ये ग्रुप है, इसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। इफ़ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर सेम, अगर सेम है तो भी अपन रिंग की नंबरिंग करेंगे भाई, सब सेम है तो भी रिंग की नंबरिंग करेंगे, फंक्शन ग्रुप से जुड़ा है तो भी रिंग की नंबरिंग करेंगे भाई, रिंग की नंबरिंग ज़्यादा करना है, हाँ। देन लास्टली अपन देख भाई, सॉरी थोड़ा सा लगता है, अब यहाँ पर देखे तो यहाँ पे सेम थे, लेकिन ग्रुप यहाँ आ रहा है तो फिर यहाँ कर दिया साइक्लोप्रोपीन। ये यहाँ पर ग्रुप यहाँ रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा, तो इसको नंबरिंग कर दी। एक फंक्शन ग्रुप देखना है अपन लोग, है ना। अगर कार्बन नंबर सेम है तो रिंग करेंगे,
अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो भी इनको देख लेंगे, अदरवाइज इनको नहीं देंगे, लेकिन छोटा है। यहाँ पर ज़्यादा थे, साइक्लोब्यूटेन हो गया, सिंपल है। साइड नियम लिंक भी हो गए। आ जाओ कहाँ, यहाँ पे अगेन ग्रुप यहाँ पे था 1 2 3 4 थे, लेकिन यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप जुड़ा है तो ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। तो ग्रुप को देखना है अपन ने, वही वाले आते ग्रुप को देखा है यहाँ पर अपन PFG को देखा। अच्छा PFG नहीं है कहीं, PFG है तो बात ही खत्म, लेकिन PFG दोनों में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड को देखा है अपन यहाँ बेसिकली, PFG नहीं था यहाँ पर तो अपन मल्टीपल बॉन्ड को देखा है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं होता तो अपन कार्बन के नंबर को देखते है ना, और फिर भी कार्बन के नंबर भी नहीं होते, सेम होते तो फिर अपन किसको बोल देते, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख लेते है ना। कार्बन नंबर सेम है पर सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज़्यादा है वो देख लेते हैं। तो ये देखना है रिंग बाद में। फिर अपन ने क्या करा, सॉरी यार ठीक है वो तो हो गया। फंक्शन ग्रुप की बात करना था मुझे, है ना। फंक्शन ग्रुप क्या है, स्पेशल सफिक्स जब काउंट ना हो रहा हो, जब काउंट नहीं हो रहा तो फिर उसको स्पेशल सफिक्स बोल देंगे। जब काउंट नहीं हो रहा तो उसका नाम ये होगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। सल्फोनिक एसिड का नाम सल्फोनिक एसिड रहेगा। ईस्टर का नाम कार्बोक्सिलेट रहता है। एसिड क्लोराइड का नाम कार्बोनिल क्लोराइड रहता है। एसिड एमाइड का नाम कार्बोक्सामाइड रहता है। साइनाइड का नाम कार्बोनाइट्राइड। अल्डिहाइड का नाम कार्बोएल्डिहाइड। और कीटोन का नाम ओन। अल्कोहल का नाम ओल, काउंट नहीं हो रहा है वाह। थायल का नाम थायोल। अमाइन का नाम अमाइन। तो सिंपल ज़्यादा नाम सेम ही है, थायोल थायोल अमाइन अमाइन। अल्डिहाइड कार्बोल्डिहाइड। साइनाइड कार्बोनाइट्राइड सेम नाम ये भी है ना। एसिडमाइड का कार्बोक्सामाइड। एसिड क्लोराइड का कार्बोनिल क्लोराइड। एस्टर का कार्बोक्सिलेट है ना, याद नहीं कर रहा है अभी अपन। कार्बोक्सिलेट का कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। ईस्टर का कार्बोक्सिलेट। भाई साहब ठीक है, याद नहीं हुए, मैं भी मान रहा हूँ याद नहीं है बहुत सारे, कोई बात नहीं। अब आते हैं अपन IUPAC ने होता रूल ऑफ बेंजीन। भाई साहब रूल कोई नहीं, नाम देख लो। ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजो एक एसिड है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्किल बेंजोइट, सिंपल एल्किल, ये बेंजोइट हो जाएगा। ये फिनॉल सबको पता है ना, आगे बढ़ो। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड, टोल्यूइन हो गया। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है इसमें दे दी हैं सर ने, ऐसा कोई छूटा नहीं है सर ने, कोई नाम छोड़ दिया हो। मेरे जो गलत हुए थे टेस्ट में क्वेश्चन वो भी इसमें है ऑलरेडी इंक्लूडेड, मतलब वो रूल्स हैं इसमें जो मेरे गलत हुए। मैं एक बार IUPAC के क्वेश्चन देख लूँगा तो मेरा टेस्ट AITS की तैयारी हो जाएगी ऑलरेडी इस चैप्टर के लिए ना। ये हो जाएगा बेंजामाइड हो जाएगा। ये क्या बेंजाल्डेहाइड हो जाएगा। ये एनिसोल। ये बेंजोनाइट्राइल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही। ये एनिलीन हो गया। ये क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। भाई साहब सिंपल है। चलो मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। ज़रूर नियम कानून IUPAC के नियम कानून अगर देख लेंगे अपन एक बार, जो क्वेश्चन गलत हुए तो उनको देख लेंगे तो IUPAC AITS के लिए तैयार हो जाएगा। आइसोमेरिज्म अभी खत्म होने वाला है, इसके DB करके क्वेश्चन अपन एक बार देख लेंगे जो गलत हुआ है DB में, तो इसकी तैयारी भी हो जाएगी। एंड लास्टली अपन PY से करवाई देते हैं क्लास में, है ना। लास्टली अपन थर्मोडायनामिक्स बचेगा जो कि आज भी नहीं हुआ, और कल से तो फिर वो कल से और थोड़ी हो रही होगी, तो कल से तो हो जाएगा वो कंप्लीट, है ना। और टेस्ट से पहले मेरा या AGOC भी बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा। 6 लेक्चर बचे हैं अब तो पीछे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, केमिस्ट्री करती था क्या IUPAC हो जाए, आइसोमेरिज्म हो जाए और अपना थर्मोडायनेमिक्स हो जाए, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स होने वाला है, आइसोमेरिज्म अभी हो जाएगा कम खत्म, IUPAC हो जाएगा। टेस्ट की तैयारी तो हो चुकी है अच्छे से, बायो की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी। जो 100 लेक्चर हो रहा है उसमें एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा कल। तो लोकोमोशन और केमिकल न्यूरल कंट्रोल में आधा देख चुका हूँ, आधे से ज़्यादा जब मैं पढ़ भी चुका। एक दिन दूंगा उसको पूरी बायोलॉजी AITS 1 से लेकर 2 तक की पूरी एक बार रीड कर लूँगा सही से, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना कर, जो नहीं आ रहा है उसे अंडरलाइन कर लूँगा और फिर उसे कई बार पढ़ लूँगा। दैट्स डन, इतना ही काफ़ी होगा, है ना। ठीक करके जाता हूँ। एंड लास्टली फिर आते हैं अपन कहाँ, फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए तैयारी बहुत ज़्यादा चल रही थी ऑलरेडी। अब DBP का नंबर है, सबकी DBP का लगानी है अच्छे से, है ना, जो कि 5 दिन में हो जाएंगे लगभग। DBP अगर करनी है तो हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चंस पढ़ने हैं बहुत सारे, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है, DBP को बार बार सॉल्व करना है, और गलत क्वेश्चन है उनको आंसर को देख लेना है ना। गलत क्वेश्चन ने आंसर को अच्छे से देख लेना, समझ लेना है, बस इतना काफ़ी है। PY की कोशिश करूँगा PY के सारे हो जाएँ, सारे ना हो लेकिन कम से कम क्वेश्चन तो हो ही जाए PY को अच्छे कंटेंट, क्योंकि थ्योरी में है, थ्योरी है तो उससे लगभग सारे PY जितने बनते डायरेक्टली वो तो हो ही जाएंगे मेरे, तो मैंने पढ़ लिया मेडिल से और रिकॉर्ड भी करके डाल दी। बाकी जो क्वेश्चन है जो वो DBP और PY से कवर होने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है तो PY को DBP कर लूँगा खत्म टेस्ट से पहले, उन चैप्टर्स की जो अभी नहीं हुए थे पहले वाले, तो वो तो उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ठीक है, मेरी के साथ ही हो गया था। रोटेशन तक पूरी क्लियर हो जाएगी कहानी, लेकिन फिर सॉलिड्स तक पूरी क्लियर हो जाएगी कहानी। ग्रेविटेशन पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉलिड्स तक आ रहा, सॉलिड्स तक क्लियर हो जाएगी कहानी। उसके बाद की बेस थोड़ी हाथ तो लगाया है, अभी पढ़ी है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भी रिवीजन करेंगे फिर दिसंबर में उसको भी खत्म कर ही लूँगा किसी भी तरीके से, और वो हो जाएगी मुझे पता है। 5 घंटे का मैराथन बचा है और मेरी पहले देख रखी है उन सबकी एक बार, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सब फॉर्मूले याद है, बस कन्फ्यूजन थोड़ी सी वो क्लियर हो जाएगी, है ना। ज़्यादा बातें कर ली, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ये पूरा देख लिया, ये पूरा देख लिया है, ये एक पेज और बचा है इसका, और देख लेते हैं।
इफ़ मोर देन वन फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट। अच्छा, एक से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? तो एक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये देख लो, बेंजीन 1,4 डायोल खत्म, है ना। ऐसे यहाँ पर बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल है। इफ़ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन चेन एंड रिंग चेन, रिंग पार्ट, देन एक्सेप्ट। एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की और बायो की एनसीईआरटी निचोड़ हो या समरी बुक हो कोई सी, मेडी जैसी समरी बुक हो, या तो या निचोड़, बहुत ही ज़्यादा जल्दी रीड हो जाती है बायो और केमिस्ट्री में, तो है ना, टाइम लगता है सिर्फ फिजिक्स में, इसलिए मैं पढ़ने के बाद डालता हूँ उसको। ये हो गया। इसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हाइड्रोकार्बन में दोनों अपने पास हैं, तो क्या करेंगे? ओपन चेन को ही अपन मेन पार्ट मानते, सिवाय मैथिल एथिल में नहीं मानेंगे, है ना, मैथिल एथिल भी छोड़कर। इसका नाम एथिल बेंजीन है, इसका नाम फिनाइल प्रोपेन, इसका नाम फिनाइल इथीन है। तो सिर्फ और सिर्फ मैथिन और इथिन को ही छोड़ दिया गया, बाकी सब में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा हो सकता है, बाकी आएगा ही नहीं नाम कोई सा, तो यही करना पड़ेगा। प्रोपेन बेंजीन तो होता नहीं है। If organic compound is having functional group, then part having functional group is taken as a main part. इसको ही फिर मेन पार्ट मानेंगे, सिंपल सा रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे था तो इसको मान लिया, इस पे था तो इसको मान लिया, खत्म। बोथ हैव द पार्ट, एक मिनट क्या बोला, बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप, देन हैविंग पीएफजी इज टेकन एज मेन पार्ट। दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप, तो पीएफजी वाले को मेन मानेंगे। भाई इतनी सरल चीज़ें क्यों दे रहा है यार, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, रूल था तो रूल है, पढ़ाया सर तो फिर इज्जत करनी पड़ेगी। कोई कह रहा है यार बुक नहीं है, मस्त बुक है यार, सारी चीज़ लिखी है उसमें। इफ देयर इज अ चॉइस, प्रायोरिटी इज गिवन टू द ओपन पार्ट। अच्छा, चॉइस था अगर अपने पास, है ना, तो फिर प्रायोरिटी अपन किसको देंगे? ओपन पार्ट को ही देंगे। भाई ओपन पार्ट होता है यार, स्टोरी होता है ना। तो 2 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर ये 4 कार्बोक्सी फिनाइल अपने पास प्रेजेंट है। ओ भाई साहब, कार्बोक्सी फिनाइल, हाँ वाह, कार्बोक्सी फिनाइल, हाँ। और इतना कैसे इसको बोल रहे हैं, क्या मस्त नाम है, तो है नहीं बड़े, मेरा स्टाइल से जाएगा, फिर मुझे ऐसे उंगली नहीं चलानी पड़ेगी जैसे मैं चला रहा हूँ, है ना। फिर पेन से लगाऊंगा, बड़ी मस्त राइटिंग आएगी, ठीक है। ऐसा पढ़ने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, पेन इसलिए नहीं ले रहा, क्या वीडियो बनाने। आईपीसी नेमिंग ऑफ द प्रोफॉली वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, रिवीजन चल रहा है, पढ़ते हैं, थोड़ा और डाल दिया, रिवीजन कर लिया, मतलब अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे पढ़ना ही था, आके बैठ के पढ़ना पड़ता। आईपीसी नेमिंग ऑफ द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड अपने पास है, पॉलीफंक्शनल, आईपीसी नेमिंग ऑफ द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, मान लो 1 2 3 है ना, तो क्या बोलेगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक ऐसे खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास ऐसे 5 आवर्स होते हैं, जो अपन ऐसे बोल के पढ़ सकते हैं। और 5 आवर्स ऐसे होते हैं बिल्कुल शांति से पढ़ना होता है। 5 आवर्स बिल्कुल शांति से पढ़ने वाले होते हैं, तो घर में 1 से 6 और 5 आवर्स अपन को होते हैं चिल्ला पढ़ने। मोर देन 2 आवाज़ आ रही होगी तो क्या करें भाई, आना चाहिए। मोर देन 2 कार्बनिक कंपाउंड है, मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करेंगे? दे आर काउंटिंग, इसको करेंगे प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, खत्म। नाम विद फेमस एग्जाम्पल मैंने दे दिए, नोट्स होने चाहिए, वो भी पॉइंट होने चाहिए, है ना। ये देखो, ये जरूरत नहीं किसी और चीज़ की। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोनाइट्राइल, ये देखो ट्राइकार्बोनाइट्राइल, खत्म। फिर क्या बोला अपन ने? आईपीसी नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, मान लो अपने पास, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 है ना। और 4 नंबर पे ये 1 2 3 वाली 1 से लेकर 2 दे दिया, जिसमें भी 1 नंबर पर क्या है? मैथिल एथिल है, तो बोला मैथिल एथिल 1 डैश मैथिल एथिल और ऑक्टेन, खत्म हो गया। फिर इन्हें बोला अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? ये देखो इसका नाम क्या है, ये देखो एक ही जगह पर 2 मैथिल लगे हैं, Me2CH लिखा है, CH2 होल टू CH लिखा है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल होता है। तो पूरे क्या बोल सकते? आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। और भाई साहब ऐसा, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, ये जोड़ सकते हैं ऐसे। रोज तो हमारा है, राज तो हमारा हर जगह है, पर पसंद किसका बर्थडे था? भैया का। एक राज तो हमारा हर जगह है, पर है पसंद करने वालों के दिल में, ना पसंद करने वालों के दिमाग में, ठीक है ना। चलो क्या आईपीसी हो गया, खत्म।